नमस्कार, मैं नीरज भंगुरा आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी सी एस नेट यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा 45 डेज क्रैश कोर्स था, तो उसमें हम बात कर रहे हैं 1000 सुपर क्वेश्चन सीरीज़ की। तो आप लोगों को पहले से ही पता है तो हमारी सुपर क्वेश्चन सीरीज़ के बारे में। तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अपनी। क्वेश्चन देखिए भाई, फटाफट एक क्वेश्चन कीजिए। ए सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग 3D आइसोट्रोपिक सिस्टम labeled by the momentum k and proportional to k cube. The ratio of p by e where the p by e of the average pressure, p ये आपका एवरेज प्रेशर है, टू द एनर्जी डेंसिटी एट ए फिक्स टेम्परेचर, किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर मुझे p बाई ई की रेशो निकालनी है। p बाई ई की मुझे रेशो निकालनी है। एक आपको क्या दे रखा है, जो ये है दैट इज सिंगल पार्टिकल ऑफ जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के क्यूब के, ये गिवन है, बस ये गिवन है। फटाफट सोल्व कर दीजिए भाई। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। सोल्व कीजिए, ये नेट का क्वेश्चन है। इससे पहले हमारे 80 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 81 और CSIR नेट 2017 जून में आया था। फटाफट सोल्व कीजिए भाई, फटाफट सोल्व कीजिए। हो जाएगा। जून 17 CSIR 5 मार्क्स, 5 मार्क्स में। और मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। आप कहोगे ये क्या क्वेश्चन 5 नंबर में आने के लायक था? इतना आसान क्वेश्चन है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, चिल करना है आपको। बस क्वेश्चन इजीली सोचे क्वेश्चन में क्या, और इस तरह के क्वेश्चन मैंने करवाए भी आपसे पहले, करवाए भी। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिकल बोल दीजिए। किया जाए क्वेश्चन या कुछ और टाइम दिया जाए आपको? चलो देखिए, यहाँ पर आपको क्या बोला गया, ए सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल ऑफ ए नॉन इंटरेक्टिंग 3D आइसोट्रोपिक सिस्टम लेबल्ड बाय मोमेंटम k आर प्रोपोर्शनल टू k क्यूब। द रेशियो ऑफ p बाई e ऑफ द एवरेज प्रेशर p टू द एवरेज डेंसिटी, सॉरी टू द एनर्जी डेंसिटी एप्सिलॉन या e एट ए फिक्स टेम्परेचर इज। तो व्हाट वी हैव गिवन is directly proportional to k cube, and what we have to find, we have to find p by e or p by epsilon. Epsilon is also energy, then we can write like this one, epsilon is directly proportional to k cube. So basically in dispersion relation we have studied epsilon is directly proportional ks. If you don't want s, then please write epsilon is directly proportional to k ratio n. So what is n here? N is 3 by comparing these two equations. As we know that P is equal to n by 3 E by V, n by 3 E by V. So what we have to find, P by E, which is equal to n by 3, and what is n here? N is 3, so 3 by 3 give us 1. So P by E is equal to 1. So there is some answer, option C is the correct option. बेसिकली हमने क्या किया भाई, देखो यहाँ पर आपको सिर्फ एक हिंट दे रखी थी, आपको सिर्फ एक ही हिंट दी है, जो क्या है, एप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के क्यूब। ये आपको हिंट दे रखी, मतलब यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो हमें एक रिलेशन पता होता है, स्टैट जब आप करते हो तो ये रिलेशन आपको करवाया जाता है। तो P होता है, या आपको कुछ ऐसा किया होगा, पी वी इज इक्वल टू n बाई 3 v। इसको एज यूजुअल आपका n1 लेते हैं तो 1 बाई 3 आपने पढ़ा होगा, 2 लेंगे तो 2 बाई 3। ये दो केस आपने पढ़े होंगे अभी तक जो आप पढ़ते हो।
तो ये 2 केस ही पढ़ाया जाता है। तो ये हो जाता है, यहाँ पर यू की फॉर्म में लिखा होता है, जो आप बुक में देखोगे यू की फॉर्म में लिखा होता है। तो यहाँ पर इसने स्पेशल केस दिया, अगर भाई आपका के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, इफ के क्यूब के प्रोपोर्शनल है मतलब यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये आपका कैंसिल हमें करना है, ये हमें कैंसिल करना है। और अब की बार यहाँ पर u की जगह क्या पूछ लिया, p बाई वी पूछ लिया, p बाई u, तो ये आपका 1 आ गया। बस इतना सा करना था। समझ में आया? यस और नो? बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था भाई। जैसा कि आपको पता है एग्जाम अभी अक्टूबर स्टार्ट हो गया अपना, ये स्पेलिंग होती है क्या, वट जो भी हो। सही थी, सही थी, मतलब चेक कर रहा था मैं, भूल ही गया कहीं। चलो भाई देखते हैं। जैसे कि आपको पता अक्टूबर अपना स्टार्ट हो गया है, तो अभी आपका एग्जाम हम एक्सपेक्ट करते हैं नवंबर या दिसंबर में हमारा एग्जाम हो जाना चाहिए। अगर हमारा एग्जाम दिसंबर में हो रहा है तो हमारे पास टाइम ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, पहली बात है। तो आपको बहुत ही रिग्रेसली आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपके पास एक वन ऑफ बेस्ट ऑप्शन है, जो है दैट इज़ अनअकैडमी। आप ऐसा कीजिए, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर पर जाए, प्ले स्टोर पे जाने के बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करना है। डोंट गेट कंफ्यूज विद अनअकैडमी एजुकेटर ऐप, वो टीचिंग के लिए होता है। आपको लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है। सिलेक्ट योर गोल में CSIR UGC नेट, CSIR के लिए आप प्रिपेयर करोगे तो ये आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन है उसमें मेरा नाम सर्च कीजिए, ये मेरा नाम है, यहाँ पर क्लियर विजिबल है, नीरज बंगड़वा। तो सर्च करोगे तो आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी ऐसे। अगर नहीं मिले तो सी ओल में जाना, सी ओल में आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, ठीक है। तो इसमें मुझे फॉलो करना। तो मेरी क्लास जो स्पेशल क्लास होती है TTSS, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, इन 3 दिन फिक्स टाइम है, 9 PM पे क्लास होगी, डेफिनेटली होगी। और संडे को हमारा 10 AM और 12 PM, ये 2 क्लास होती है। आज ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम ये वाली क्लास मैं नहीं ले पाया, मतलब कल संडे को मैं ये क्लास नहीं ले पाया था, अदरवाइज ये 2 क्लास फिक्स है। और 3 भी क्लास हो सकती है, कुछ अनअकैडमी पे इशू चल रहा था, वो आई डोंट नो, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है अनअकैडमी, लेकिन मुझे मेरा नेटवर्क ठीक था। तो ये शेड्यूल फिक्स है भाई, ये शेड्यूल फिक्स है। आप आए, आपको बहुत सारा। अब जब आप मेरी प्रोफाइल ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये हो गया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सीओल में जाना, 105 प्लस क्लास है भाई अपनी, ठीक है। तो आप सभी क्लास देख सकते हो, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 70% सिलेबस करवा रखा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करवा रखा है, ट्रिक्स बता रखी है बहुत सारी, जो एग्जाम पॉइंट है उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके लिए खजाना खोल रखा भाई, यहाँ पर आप जाए और वो खजाने को पा लीजिए। ये अपना प्लस कोर्स है। अगर आपको प्लस कोर्स चाहिए, मतलब एक स्ट्रीम लाइन में अपनी प्रिपरेशन चाहिए, तो आपको ये प्लस कोर्स ज्वाइन कर लेना। अभी मेरा 11 अक्टूबर से दोबारा फिर प्लस कोर्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो प्लस कोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिंपली अनअकैडमी से प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। दैट इज फॉर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। आई सजेस्ट 12 मंथ लीजिए, 963 पर मंथ का पड़ेगा, तो ये होगा 11,550 रुपये। इस पर भी चलो आपको डिस्काउंट दिलाते हैं हम। NRJ10 कोड को उठा के यहाँ रख देना। NRJ10 कोड आप यहाँ रखोगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। जो आपका 11,550 रुपये बन रहा था वो कट के अब 10,395 बचेगा। मतलब 10,000 रुपये में 12 महीनों के लिए आपको सभी एग्ज़ाम की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ऑल एग्ज़ाम जितने भी है। आप CSIR की बात करते हो, चाहे गेट, जेस्ट, TIFR, BARC, जो भी आपका एग्ज़ाम है, PhD इंटरव्यू, PhD एंट्रेंस, सब की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर हम बात करें खाली CSIR की तो आपको 31,000 पर मंथ मिलेगा। मतलब जो पैसा आपका लग रहा है वो पैसा आपको 10 डेज में मिल जाए, मतलब 1 साल का पैसा आपको 10 डेज में मिल जाएगा। तो इससे ज़्यादा क्या। और आप कहीं ऑफलाइन पे जाने की सोच रहे हो, मतलब ऑफलाइन तो अभी क्लास है ही नहीं, अगर आप अनदर किसी पे जाने की सोच रहे हो तो 20,000 30,000 पैकेज है 5 महीनों के लिए, फैकल्टी के नाम पे 1 या 2 फैकल्टी है। यहाँ पर आपको
यहाँ पर आपको 10 प्लस फैकल्टी है और भी ज़्यादा, मतलब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन 10 प्लस तो है ही है। ठीक है। अब भाई पेमेंट पे भी हम बहुत लीनियर, आप डेबिट क्रेडिट से कर सकते हो, ईएमआई से कर सकते हो, डेबिट और क्रेडिट दोनों पे अवेलेबल, नो कॉस्ट ईएमआई, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लगेगा। यूपीआई से कर सकते हो, वैलेट से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। फायदे क्या रहेंगे, अभी फायदों की बात कर लेते हैं। मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, पूरा CSIR का पैकेज मिलेगा आपको। उसका मतलब ये है, CSIR का पैकेज मिलने का मतलब फिजिक्स तो है ही, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, लाइफ साइंस भी है। अब आप कहोगे इसका मुझे क्या फ़ायदा, भाई सिंपल सा फ़ायदा है इसका, मतलब ये आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है। मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन, आप एक वीडियो एक बार देखे, 2 बार देखे, 10 बार देखे, मेरा कोड यूज़ करोगे जैसे NRJ10, इसका कोई मतलब ये नहीं आप मेरी वीडियो देखोगे। जब अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है, जितने भी एजुकेटर है सभी की आपको वीडियो का एक्सेस मिलेगा। ठीक है। डाउट सेशन होंगे, मैं भी लूँगा और बाकी फैकल्टी भी लेंगी। PDF क्लास भी होगी, मतलब जो आपको पढ़ाया जाएगा सारी क्लास का आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएगा, बोर्ड पे जो स्क्रीन पे हम लिखते हैं। ठीक है। डायरेक्ट इंटरेक्शन मुझसे भी होगा, बाकी फैकल्टी से भी होगा, सभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे। क्वांटम के तो मैं करवाता ही हूँ। ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे, क्विज होंगे और होमवर्क दिया जाए। ये सब फायदे अभी आपके अनअकैडमी प्लस पे आने के। ये अपना कोड है NRJ10। ठीक है, जो आपको 10% डिस्काउंट दिलाएगा, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट दिलाएगा। ठीक है भाई, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। कीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 82। CSIR जून 17, 5 मार्क्स। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का है। क्या पूछा है, हैमिल्टोनियन ऑफ 3 ईजिंग स्पिन, आइजिंग भी बोलते हैं, आइजिंग स्पिन S0 S1 S2 टेकिंग द वैल्यू ऑफ +-1। ये है भाई वैल्यू, वेयर H इज इक्वल टू -J S0 मल्टीप्लाई बाय S1 प्लस S2। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, द एवरेज एनर्जी ऑफ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ KBT की पावर माइनस इनवर्स बीटा आपका ये, इन टर्म्स ऑफ बीटा, वेयर बीटा इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ KBT, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप लिख देना। तो ऑप्शन आर दिस, 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक 2 बीटा जे डिवाइड बाई 2 बीटा जे साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा जे, बी -2j 1 प्लस में कोस हाइपरबोलिक 2 बीटा जे, एंड ऑप्शन सी इज -2 बाई बीटा, एंड ऑप्शन डी इज -2j साइन हाइपरबोलिक मल्टीप्लाई बाई 2 बीटा जे, मतलब ये आपका एंगल है 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक ऑफ 2 बीटा जे। तो प्लीज टेल मी विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। हो जाएगा, will you able to solve it or not, or can you solve it? कीजिए, अगर हो जाए तो इट्स रियली अप्रिशिएबल। 5 मार्क्स में आया था। कर पाओगे? देखिए, what we have given, where h is equal to Hamiltonian of any system which is equal to minus of j S0 S1 plus में S2, where S0 S1 S2 are easing spin, when S0 operate any function then it give +-1, S1 operate any function then it give +-1, and S2 operate any function it give +-1. These are the eigenvalue of S0 S1 and S2. Okay,
तो वी हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, वी हैव टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी, आई मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ energy, expected value of Hamiltonian. As you are familiar with quantum mechanics, where we have to calculate the wave function, but in case of statistical mechanics we have to calculate the partition function, or all the problems solved by the partition function, just like in quantum mechanics where all the problem is solved by the wave function, and in statistical mechanics all the problem is solved by the पार्टीशन फंक्शन। सिंपली मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा है, तो वहाँ सभी प्रॉब्लम हम वेव फंक्शन से सोल्व करते हैं। जस्ट लाइक उसका एनालॉगस ही लेकर चल लीजिए, आप एनालॉगस ही लेकर चल लीजिए, जहाँ पर हम वेव फंक्शन से सोल्व करते हैं वहाँ पर अब हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करेंगे तो पार्टीशन फंक्शन की बात करेंगे। वहाँ आपका सिंगल पार्टिकल सिस्टम होता है, मतलब आप एक पार्टिकल की बात करते हो, या नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब बहुत सारे पार्टिकल है, तो एक स्टेट में कितने पार्टिकल लाई करेंगे, तो इसलिए हम पार्टीशन फंक्शन की बात करते हैं, मतलब एक पार्ट के फंक्शन की बात कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है, उसी की तरह है। ठीक है, तो अब भाई ये आपकी अरेंजमेंट तो मैटर करेगी ना भाई, ये अरेंजमेंट कब 1 है, कब -1 है, कब -2 है, सॉरी आई मीन मतलब H0 आपका कब +1 है, कब -1, H1 आपका कब +1 है, कब -1, H2 आपका कब +1 है, कब -1 है, तो अरेंजमेंट तो डिफर होगी ना, क्योंकि अलग अलग वो आपके वो पार्ट है, अलग अलग पार्ट है, तो उस पार्ट में आपकी अरेंजमेंट तो डिफर करेगी ना। तो उस अरेंजमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब कितने पॉसिबल वे हो सकते हैं उस अरेंजमेंट के बारे में, उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन की आपको आत्मा समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आपको कभी प्रॉब्लम करेगा ही नहीं। अब भाई देखो ये है हमारे पास अरेंजमेंट, इस ये हमारे पास गया हुआ है, तो एक अरेंजमेंट बनाते हैं, ये अरेंजमेंट हमने बना लिए कि थोड़ा इसको हटा देते हैं, दूसरा पेंसिल ले लेते हैं, रेड पेन की जगह ये ब्लू लेते हैं, दिस वन हम एक अरेंजमेंट बनाते हैं। This one is S0, this one is S1, this one is S2, okay, and this one is S0, S1 plus S2, okay, and this one is our H. What are the possible way? Let S1 is 1, H1 is also 1, and H2 is also 1. This can be done. So this way, this is equal to 2, and H must be equal to minus of 2j. Okay, let S1 is 1, S0 is 1, S1 is 1, but S2 is minus 1. So what we have got, 1 plus minus 1 which means 0, means 0. 0 multiply something is 0, means 0. H is also 0. Let 1 minus 1 and 1 ऐसे करते हैं, तो अगेन 0, अगेन 0. लेट -1 1 1, ये हो जाएगा आपका 1 and 1 2 and minus of 2, and this one is plus of 2j. okay, again let -1 minus 1 1 which give us 0, and this one is 0. Let -1 1 minus 1 which is also 0, and this is 0. Let 1 minus 1 minus 1 which is equal to minus of 2, minus of 2 with minus sign, and 2j. okay, and what are the possibility? S0 S1 S2, S0 S1 plus S2, and H. Again -1 minus 1 minus 1 which is equal to -2, and -2 2, this one is minus of 2j. तो एक बार चेक कीजिए, कोई एनर्जी आइगन वैल्यू क्या रिपीट हुई है? जी हाँ, यहाँ पर हमने देखा 1 2 3 4, मतलब जो 0 है वो 4 बार रिपीट हुई, मतलब 4 डिजनरेसी है उसकी। फिर मैंने देखा भाई जो ये है आपका +2 है,
ये भी 2 टाइम रिपीट हुआ, मतलब 2 डिजनरेसी है वो उसका। ओके, फिर मैंने देखा, फिर मैंने क्या देखा, -2 भी आपका 2 टाइम रिपीट हुआ, मतलब 2 डिजनरेसीज की है, 2 डिजनरेसीज की। ये टेबल हमारे बड़े काम की है। बट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच, वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच, विच इज इक्वल टू समेशन एच आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच। बेसिकली हम एनर्जी लिखते हैं तो आप बीटा एच लिख लीजिए, और यहाँ पर एच आई है तो यहाँ पर एच आई लिख दीजिए, एंड दिस वन इज एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच आई। ओके, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच आई। तो हमें भाई हमें क्या मिला है, एच की जो वैल्यू मिली है वो वैल्यू आप पुट करते जाइए, एच की जो वैल्यू मिली है वो वैल्यू आप पुट करते जाए। मतलब एच हमें क्या मिला है, देखो एच मुझे मिला -2j, तो ये लिखिए -2j एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा -2j, प्लस में अब यहाँ पर h की वैल्यू 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, मतलब 4 बार 0 रखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर ऑल टर्म विल बिकम 0, तो मैं उसको 0 वाले टर्म को हटा देते हैं। यहाँ पर चले, दिस वन इज +2 अगेन +2, तो वट वी हैव गॉट 2j एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा ऑफ 2j, प्लस में 2j exponential of minus beta and again 2j, and next one is minus of 2j, which means minus of 2j exponential minus beta and minus of 2j, and what we have got here, which means exponential minus beta minus of 2j plus exponential minus beta into में 2j plus exponential minus beta into में 2j प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा माइनस ऑफ 2j। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये -2j एंड -2j -4j एक्सपोनेंशियल माइनस माइनस प्लस 2 बीटा j, if I remove the plus sign, nothing to worry, and again plus 4j exponential minus 2 beta j. But we have got this one and this one same, which means 2 beta 2j plus 2 beta minus 2 beta j. So finally what we have got, if I take the -4j common, okay, if I take the -4j common, that is exponential 2 beta j minus exponential 2 beta j, and if I take the 2 common from here, then exponential 2 beta j plus में exponential minus 2 beta j, and 2 is common from here. Okay, multiply this quantity by 2 and divide also, to multiply this quantity multiply by 2 and divide also. So what we have got, this one is minus of 8j and this one is sine hyperbolic 2 beta j, and this quantity become one more thing, यहाँ पर हमने एक चीज मिस किया, यहाँ पर हमने मिस किया एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ बीटा इंटू में 0, मतलब 4 टाइम्स होगा तो ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 भी आएगा, यहाँ पर 4 भी आएगा। तो यहाँ पर ये भाई जीरो भी एनर्जी 0 भी आई है ना, ये तो मैंने उनका ले लिया, तो 0 4 बार है ना, 0 तो 4 बार, मतलब बीटा इंटू में 0 बीटा इंटू में 0, कुछ ऐसा हो जाए एक्सपोनेंशियल बीटा इंटू में 0 प्लस में एक्सपोनेंशियल विद माइनस साइन बीटा इंटू में 0 एक्सपोनेंशियल विद माइनस साइन बीटा इंटू में 0 एक्सपोनेंशियल विद माइनस साइन बीटा इंटू में 0, 4 टाइम्स 1 मतलब 4 हो गया। ये चीज़ मैंने मिस कर दी थी, ये आपका 4 आएगा आपका डेफिनेटली, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर 4 भी है, यहाँ पर मतलब 4 भी है, तो यहाँ पर आ गया 4 प्लस में 4 कोस हाइपरबोलिक प्लस में 2 बीटा जे माइनस ऑफ 8j साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा जे,
take 4 is common, 1 plus cos hyperbolic 2 beta j, cancel out, which means this is 2j. So let's check the answer. Let's check the answer. Is there any option? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. बेसिकली आपने क्या किया है, सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपने S1 एस नोट S1 एंड S2 की अलग अलग पॉसिबल वे देखे हैं. कितने पॉसिबल वे में आपके एनर्जी सॉरी पॉसिबल वे में आपकी स्टेट एग्जिस्ट करेगी और उन स्टेट से टोटल हैमिल्टोनियन क्या बनेगा, टोटल हैमिल्टोनियन क्या बनेगा. फिर आपने पार्टीशन फंक्शन वाला फॉर्मूला यूज किया और ये वाला फॉर्मूला सबको पता होता है, स्टैट जिसने भी हल्का सा पढ़ा होगा तो पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से हमने पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर दिया. आई होप समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी इशू रहे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू यू. ओके, तो आई थिंक वी शुड मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. I mean move on next क्वेश्चन. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इतना आसान भी नहीं बोलेंगे, तो कीजिए. 83 5 मार्क्स में है, CSI का क्वेश्चन है. आपको यहाँ पर सीरीज में दिए है, यहाँ पैरेलल में दिए. अगर आपका कुछ ऐसा होता है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा होता है, यहाँ कैपेसिटर लगा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दोनों सीरीज में ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक ओप एम्प है. आपको क्या करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगी, क्वेश्चन में कुछ नहीं है. कैलकुलेशन में वैल्यू पुट करने में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है. इन द फॉलोइंग ओप एम्प ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट, सी इन मतलब सी इन सी आई is 10 nanofarad, Rn is 20 kilo ohm, this one is 20 k and this one is 10 nanofarad, and Rf is 200 kilo ohm which is 10 times, and this one Cf is 100 picofarad. 100 picofarad. If the magnitude of gain of input signal frequency is 16 kilohertz, this one is the frequency. If frequency is 16 kilohertz, then magnitude of gain, what we have to calculate? We have to calculate only just V naught by Vi in magnitude form. In magnitude form, because we have to. Okay, I think this portion is not visible. So option A is, I will write here. Option A is 67. Option B is 0.15. Option C is 0.3. Option D is 3.5. These are the options. So please find the answer. बात सॉल्यूशन की जाए तो कुछ आपको ऐसा दिया हुआ है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड. दिस वन इज R, दिस वन इज Ci एंड दिस वन इज Rf, दिस वन इज Ca. मतलब फाइनल रेजिस्टेंस एंड फाइनल कैपेसिटेंस, नथिंग एल्स. एंड दिस वन इज ग्राउंडेड एंड दिस वन इज आवर Vi एंड दिस वन इज आवर V0 एंड दिस वन इज
Ri Ci, Cf Rf. These are in parallel combination and these are in series combination. Then xi, which means 1 by j omega ci, and xf, which is equal to 1 by j omega cf. Okay, if two resistance are in series combination, if two resistance in series combination, then a cumulative resistance Ri, capital I, which is equal to Ri small I, let's write it small I, plus में 1 by j omega ci, which means 1 plus j omega Ri ci divided by j omega ci. If two resistance in parallel combination, what that mean? A final resistance, which is Rf, capital F, which is equal to 1 by Rf plus 1 by j omega cf, which means j omega cf. So what we have, 1 plus j omega Rf cf divided by Rf, and this one is also 1 by Rf. Then final Rf must be equal to small Rf divided by 1 plus j omega Rf cf. This one is our final resistance and this one our initial resistance. Then replace this one and put as single resistance like this one, and then replace this one and put a single resistance like this one. This one is our Rf, new Rf, and this one is our new Ri. And simply this is the case of नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर. भी बेसिकली क्या था, आपके पास दो सीरीज में थे, दो पैरेलल में थे. मैंने क्या किया, सीरीज को दोनों को मिला के एक रेजिस्टेंस बना दिया, पैरेलल वालों को मिला के एक बना दिया. अब ये कुछ ऐसा बन गया, अब कुछ आपका ये ऐसा बन गया. अब भाई हम सबको पता है, हमें भी पता है नॉन इन्वर्टिंग का केस बना है. नॉन इन्वर्टिंग के केस में वी नोट बाई वी आई किसके इक्वल होता है, दैट इज माइनस ऑफ आर एफ डिवाइड बाई माइन आर आई. So what we have RF? RF is our RF small RF, which means R small f plus में 1 plus j omega RF CF with minus sign is also here. And RI, what is RI? Which is equal to 1 plus j omega RI CI divided by j omega CI, means 1 plus j omega RI CI and multiply by j omega ci. In case of magnitude 1 by vi, this one is rf and this one is omega ci divided by this one is 1 plus omega rf cf whole square multiply by 1 plus omega ri ci का whole square. Put the all this value of Ri, Ci, Rf and Cf. You will get the answer nearly 4.4. Nearly 4.4 V naught by Vi. If you put the all this value, ये वैल्यू मैं कैलकुलेट से कैलकुलेट करूँगा, आप भी कैलकुलेट से कैलकुलेट कर सकते हो. नॉट अ बिग इशू, बट check the option. No one option is nearly to 4.4, but according to option 3.5 is nearest to 4.4. और तो आपका आर पास में 67 तो बहुत दूर हो गई, ये बहुत छोटे हो गए. तो इसलिए हम मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपके पेपर में दिया था, मोस्ट अप्रोप्रिएट 3.5 ही आपके एग्जामिनर ने जो सिलेक्ट किया था. नियरली आंसर आपका 4.4 आएगा, किसी का 4.5 आ जाए तो ज़्यादा बोदर करने की जरूरत नहीं है. एज यूजुअल इतना मार्जिन नहीं देते, लेकिन इस क्वेश्चन में इतना मार्जिन दिया हुआ था, तो इसलिए आप ये सिलेक्ट कर दोगे. सिंपली वैल्यू पुट करनी है आपको और कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा. भाई दो आपको ये है, इनको एक सीरीज में बन गया. एक यहाँ पर मैंने कैपिटल आर आई कर दिया, इन दोनों के कारण मैंने कैपिटल आर एफ कर दिया. ऐसे
किसका केस बन गया, नॉन इन्वर्टिंग का केस बन गया। सबको पता है आर एफ बाई आर आई होता है, विद माइनस साइन होता है। बस वैल्यू पुट कीजिए, बात खत्म कीजिए, ज़्यादा सोचना नहीं है। ऐसे सोचोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, यस और नो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 एटॉमिक का क्वेश्चन है, जीमान स्प्लिटिंग है। ठीक है, सी एस आर का ही नेट का क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एन एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑब्जर्व टू स्प्लिट इनटू 9 कंपोनेंट। नोट दिस वन, 9 कंपोनेंट ड्यू टू जीमान शिफ्ट। जीमान बोलते हैं, जीमान बोलते हैं, वट एवर यू लाइक टू। एंड इफ द अपर स्टेट ऑफ एटम इज 3d2, 3d2, देन द लोअर स्टेट विल बी। भाई अपर स्टेट आपकी 3d2 है, लोअर स्टेट क्या होगी। और जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइन है वो नो है, मतलब ये आपकी अपर स्टेट ऐसे होगी, यहाँ से नंबर ऑफ लाइन गई होगी, यहाँ से नीचे एक नंबर ऑफ एक्सेप्टर होगा, उन दोनों के बीच में नंबर ऑफ जो ट्रांजिशन हुई है 9 हुई है। ये ट्रांजिशन है तो दैट इज 9 है। बता दीजिए वो क्या है। इस तरह का क्वेश्चन पहले वाली क्लास में भी करवाया है। फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए भाई। जो बच्चे यूट्यूब पे नए हैं वो हमारी अनअकैडमी की क्लास भी ले सकते हैं। TTSS मेरा नाम सर्च कीजिए, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना, जो स्टार्टिंग में बताया है, नीरज बंगड़ुआ। मेरा नाम सर्च कीजिए, प्रोफाइल आ जाएगी आपको, उसको फॉलो करना। फॉलो करोगे तो मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्लास मेरी TTSS ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे रहती है। ये 4 दिन क्लास होती है वीक में। इनका 3 दिन का टाइम फिक्स है 9 PM, और संडे का होता है 10 AM और 12 PM। अगले वीक का, पूरे वीक का ये शेड्यूल यही रहेगा, मतलब कल है हमारी क्लास। ठीक है, 9 बजे, तो प्लीज़ बी ऑन टाइम। विल यू सॉल्व इट और नॉट। यस प्लीज। देखिएगा, what we have given 3d2, which means 3 means 2s plus 1 means s is equal to 1, and d means l is equal to 2, and 2 means this 2 means j is equal to 2. So if j is equal to 2, then mj must be equal to -2, -1, 0 and 1 and 2. And according to Zeeman splitting, selection rule is del of mj is equal to plus minus 1 and 0. And one more thing, 0 to 0 transition is forbidden if del of j is equal to 0. अगर आपका j 0 है तो 0 से 0 आपकी वो ट्रांजिशन होगी नहीं। प्लस माइनस 1 आपका सिलेक्शन रूल है। तो भाई अब देखो यहाँ पर आपका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये आपका रहेगा। तो ये डी के लिए एक बात याद रखना भाई, अपर से बड़े वाले में नहीं जाएगा ऐसे, मतलब ये 2 ऑप्शन तो आपके होंगे नहीं। पहली बात ये 2 ऑप्शन तो आपके बनेंगे नहीं, क्योंकि डी के बाद आपका एल की वैल्यू एफ है, तो एफ से डी में आ जाए, डी से एफ में नहीं जाएगा। ये होगा, मतलब इन दोनों में से होना चाहिए, इन दोनों में से होना चाहिए। तो अब भाई 9 लाइन मुझे करनी है, यहाँ से 9 लाइन जाएगी। ये आपका ये है आपका दिस वन इज -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो 0 से 0 का ट्रांजिशन तो होगा नहीं। यहाँ पर हम हमारे जो केस बचे हुए हैं, यहाँ पर हमारे केस जो बचे हुए हैं, एक आपका 1 के लिए बचा हुआ है, एक अगेन 2 के लिए बचा है। 5 के लिए तो वैसे भी हम देखेंगे तो ज़्यादा लाइन बनेगी। एक बार 1 के लिए हम करके देख लेते हैं, 1 के लिए हम करके देख लेते हैं, वैसे करके देखते हैं। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तरीका तो मैं बता ही दूंगा। तो ये है भाई। तो पहले हम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, +1 ऐड करते हैं सब में। इसमें मैं +1 ऐड करूँगा, इसमें मैं +1 ऐड करूँगा, तो ये क्या कहाँ तक जाएगा। इसमें +1 ऐड करोगे, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका दैट इज +1, ये हो जाएगा दैट इज -1। इसमें +1 ऐड करोगे तो कहाँ तक जाएगा, दैट इज -1, एक स्पेक्ट्रल लाइन। इसमें +1 ऐड करोगे तो कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, 2 स्पेक्ट्रल लाइन। इसमें +1 ऐड करोगे तो कहाँ तक जाएगा, दैट इज
+1 तक जाएगा। 3 हो गई। अगर इसमें करोगे +1 तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हमारे पास है ही नहीं। अब क्या करो, 0 ऐड करो सब में। इसमें 0 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 तक जाएगा, है नहीं। इसमें आप 0 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 तक जाएगा। इसमें 0 ऐड करोगे तो 0 तक जाएगा, 0 से 0 की ट्रांजिशन फॉरबिडन। इसमें 0 ऐड करोगे तो क्या जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया। भाई 2 में करोगे तो 2 तक जाएगा, वो आपका पॉसिबल नहीं है। अब हमारा क्या रहेगा, देखो ये आ गया अभी +1 का केस, ये हो गया 0 का। अब -1 की बात करते हैं। इसमें -1 ऐड करोगे -3 होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। इसमें -1 ऐड करोगे, ठीक है, इसमें -1 करोगे -2 होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। बट इसमें -1 करोगे, इसमें -1 करोगे तो कहाँ तक जाएगा आपका, कहाँ तक जाएगा, दैट इज -1 तक। इसमें -1 करोगे तो कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। इसमें -1 करोगे कहाँ तक जाएगा आपका, 1 तक जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी 3, 3, 6 and 2, but we have to find the 9, we have to find the 9। अगर मैंने इसमें +1 किया, ए दैट वन इज, इसमें +1 किया, ओके, this one is approach to 0 and this one is approach to 1 and this one is approach to not with this one, and if I did 0 not this one, 0 से 0 वे नहीं जाएगा। एंड ओके, एक स्पेक्ट्रल लाइन का कहीं इशू हो रहा है, आएगा ऑप्शन सी ही। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 2 और ले लेता हूँ, 2 और ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा, मतलब आपका और ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, वो 9 से ज़्यादा हो जाएगी। तो वो तो फिजिकल पॉसिबल नहीं। एक स्पेक्ट्रल लाइन का कहाँ गड़बड़ी हो रखी है, वो हमें चेक करना है। तो ये रहेगा, दैट इज -1 से 0 again, and -1 and 1, okay. This one is again -1 and 1 से 1, okay. Then -1, 0, 1 if I, okay। अगर मैं यहाँ पर दूसरे वो बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 1 0 -1 -2, -2 -1 0 1 2। अगर हम बात करें +1 की, तो कहाँ तक जाएगा, दिस वन इज अप्रोच टू दिस वन, ओके, एंड दिस वन अप्रोच टू दिस वन, ओके, एंड दिस वन अप्रोच टू दिस वन, ओके, एंड दिस वन अप्रोच टू दिस वन, ओके। इफ आई डिस्कस अबाउट 0, देन this one approach to this one, and this one 2, and not this one, this one, ये होगा नहीं, ये this is forbidden, and this one and this one, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम -1 की बात करें तो -1 में क्या रहेगा आपका, -1 में क्या रहेगा, ये होगा नहीं, ये हो जाएगा, दैट ये आपका अप्रोच करेगा -2 को, ये अप्रोच करेगा -1 को, ये अप्रोच करेगा 0 को, ये अप्रोच करेगा 1 को। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो आपकी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये तो आपका वैलिड नहीं, ये तो आपका वैलिड नहीं फॉर श्योर। वैलिड आपका यही होगा, ये होता है, देखो -2 -1 0 1 2 -1 0 1। तो यहाँ से आपका 2 से 1 लाइन गई है, ठीक है, 2 से सिर्फ एक ही लाइन जाएगी, और 1 से आपकी दैट इज 1 से 1 2 1 2 4 लाइन जाती है,
और 0 से और इसका रूल तो होता है, अभी माइंड स्किप हो गया, जस्ट अ मिनट। इसमें कहीं एक स्पेक्टर लाइन का कहीं ना कहीं मुझसे हो रहा है, ये 9 ही बनेगा। तो ऑप्शन आपका सी ही करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी ही करेक्ट रहेगा, और कोई ऑप्शन आपका बनेगा नहीं, ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट रहेगा। ये इक्वल जे की वैल्यू में आपका सेम ट्रांजिशन होगा नहीं, मतलब आपका 9 ट्रांजिशन होगा नहीं, ये आपके बड़े वाले ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो ये आपका ही एग्जिस्ट करेगा, यही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो एक बार फाइनल और टच देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका दिस वन इज -1 एंड दिस वन इज 0 एंड दिस वन इज 1। ओके, यहाँ से मैं 1 करूँगा तो दिस वन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ से हो जाएगा दिस वन इज अगेन एंड दिस वन इज दिस वन। ये 0 से 0 ट्रांजिशन व्हेन जे इज 0, ये 0 से 0 ट्रांजिशन तब पॉसिबल नहीं है जब जे आपका 0 होगा, बट यहाँ तो जे आपका 0 नहीं है, मतलब एक ट्रांजिशन आपका ये भी होगा। जे आपका 0 नहीं है यहाँ पर, मतलब एक ट्रांजिशन आपका ये भी होगा, तो 9 होगा भाई यहाँ पर। ये इस पे थोड़ा सा डाउट आप चेक कर लेना, ठीक है, इस पे आप चेक कर लेना, ठीक है। तो आपका 9 ही आएगा भाई, 9 ही आपका आंसर आएगा। और उसमें आपका जो क्वांटिटी बनेगी दैट इज क्वांटिटी बनेगी, मतलब 3D2 से आपका 3P1 में ही 9 ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे। ये जीमान स्प्लिटिंग है, जीमान स्प्लिटिंग है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी स्पेशल क्लास का शेड्यूल ये रहता है, TTS है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे 9 PM पे क्लास रहती है, कल होगी, और संडे को 10 AM और 12 PM पे क्लास रहेगी। तो भाई प्लीज़ बी ऑन टाइम, मिलते हैं आपको कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं आपसे कल, बाय।